दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बिल इंट्रोड्यूस किया है और वो बिल है कि 30 दिनों तक अगर कोई राजनेता सीएम या पीएम जेल में रहता है तो 31वें दिन उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। अब इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस बिल की क्या ज़रूरत है, ऐसे तो फर्जी मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। कानूनविद इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है वो कानूनविदों की सलाह पर और तमाम लोगों की सलाह के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया है गृह मंत्री ने। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले सत्र में ये पास भी होगा। हमारे साथ तनवीर जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं ये जो बिल है, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं या इसका, क्योंकि मिसयूज़ के भी बहुत सारे चांसेस हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, और वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इस बिल का भी बहुत क्लियर है कि एक तो करप्शन है और अकाउंटेबिलिटी है, वो हटानी है कि, और उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं। और इसमें एक तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें पीएम ने अपने आप को भी इंक्लूड किया कि इट इज़ नॉट ओनली कि सीएम्स और ये सभी हटेंगे, पीएम भी अगर उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई आती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी व्हेन प्राइम मिनिस्टर को एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्शन और एनी एक्शन से दूर कर दिया गया था, वो उन्होंने ये हटा के अपने आप को वापस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज करी है। अभी तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफ़र हो गया है एंड सेशन ख़त्म हो गया है, तो प्रोबेबली मे बी नेक्स्ट सेशन में ये वापस टेबल होना चाहिए, मे बी विद सम मॉडिफिकेशंस। ऑब्वियसली इसको पास करने के लिए, बिकॉज इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, उसके लिए देखते हैं गवर्नमेंट कैसे वो गैदर करेगी। बिकॉज एज ऑफ टुडे तो कांग्रेस और स्पेशली आरजेडी इनकी तरफ से बहुत ही एक आई वुड से रेजिस्टेंस आ रही है। एंड वो रेजिस्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आज के टाइम पे सैडली ये, आप किसी भी मंत्री का अगर बैकग्राउंड देखेंगे, मे बी फॉल्स होंगे बट ठीक भी होंगे, केसेस बहुत फाइल्ड हैं। सो इसमें ये है प्रोविज़न कि अगर कोई भी ऐसा सीएम या पीएम जिनके अगेंस्ट ऐसा कोई चार्ज लगा है और ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच इज़ वेयर बाय द पनिशमेंट इज़ मोर देन 5 years, एंड उसमें उनका अरेस्ट होता है, वेयर ही इज़ अरेस्टेड फॉर मोर देन 30 days, अगर वो कस्टडी में है देन 31st day वो रिलीज़ हुई, बट दे हैव टू रिलीज़ द पोस्ट। बट इसमें ये भी प्रोटेक्शन है कि चलिए आगे चल के बेल मिलती है, जैसे केजरीवाल जी के उसमें देखिए कि वो कितने दिन अंदर थे, उसके बाद उन्होंने अंदर से फाइल्स साइन हो रही थी, बट फिर उनको बेल अल्टीमेटली मिली। सो देन दे यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर पोस्ट, जैसे झारखंड में हुआ। जैसे झारखंड में हो, और ये ठीक भी है, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इसको ये प्रोटेक्शन इसलिए भी दी जा सकती है क्योंकि अगर फॉल्स केसेस हैं जैसे आपने कहा, अब ये भी हो सकता है कि जो अपोजिशन हो फॉल्स केसेस फाइल करके चार्ज करा दे कोई भी ऐसे क्राइम के लिए जो मोर देन 5 years हो, उसमें आपने, वैसे तो इतना आसान नहीं है किसी भी सीएम को अरेस्ट कराना अनटिल अनलेस देयर इज़ एक्चुअल प्रूफ एंड सफिशिएंट एविडेंस फॉर एनीबडी टू अरेस्ट, बट वो उसके लिए प्रोटेक्शन है कि ये नहीं कि आप आएंगे तो वापस आएंगे। ये एक आई वुड से डिविएशन है पुराने जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें कन्विक्शन बेस्ड था कि अगर आपको कन्विक्शन होती है देन ओनली यू कांट कंटेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई हुई थी। ये उससे थोड़ा वेरिएंस में है, ये है ओनली फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, कि जो सीएम है, देखिए सीएम है तो गवर्नमेंट पावर में है उनकी, पीएम है तो वो इंडिया के पीएम हैं, तो वो पावर में होंगे तभी उनको उस पद से उठने की है। ऑब्वियसली मिनिस्टर्स भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो कोई पोस्ट होल्ड करी होगी। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द रीज़न कि वो जो उनको पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है वो भी चलता रहे, ये ना हो कि वो सफ़र करना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज कि वो अंदर जेल में है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इनका इंटेंट ये है, और ये अच्छा है, होना भी चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड आई वुड से। नहीं, लेकिन मैं सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया, उनका कहना था कि ठीक है जी, अच्छा है एक सेंस में, लेकिन अगर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया आपने, उसको अंदर कर दिया और आगे जाकर उसको एक्विटल हो गया, तो फिर देखिए इसमें तो फिर क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने गलत मुकदमे दर्ज करे? देखिए क्विटल का मतलब ये नहीं होता कि केस झूठा था, हाँ, हाँ। ये बहुत एक छोटी बात है जो लोगों को पता नहीं। क्विटल का मतलब ये होता है कि उनके अगेंस्ट कोई चार्ज प्रूव नहीं हो पाया, ये नहीं कि वो क्राइम नहीं लेकिन हुआ। एक वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कई बार। हाँ होता है। अब सी हमारा लॉ, क्रिमिनल लॉ में इट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सो अनटिल अनलेस देयर इज़ प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आपने वो क्राइम किया, तो आपको कभी गिल्ट हो, आपको गिल्टी घोषित किया भी नहीं जाएगा। तो इक्विटल मोस्टली केसेस में वैसे भी होता है,
बट सिर्फ झूठे केसेस में ऐसे कर दिया जाएगा और अंदर कर दिया जाएगा, वो कहना इतना भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए केस झूठा हो सकता है, बट जैसे मैंने कहा उसमें अरेस्ट होगा कि नहीं होगा ये भी दूसरी बात है। मैं केस झूठा फाइल कर सकता हूँ, बट कोई ऐसा केस फाइल किया जिसमें पुलिस खुद ही बोलती है कि जी नहीं, हमें लगता ही नहीं है कि ये सीएम के अगेंस्ट कोई ऐसा केस है या मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसा केस है जिसमें अरेस्ट बनता है, तो प्रोटेक्शन है, और प्लस बेल होएगी तो वापस आएंगे। इसमें एक चीज़ और भी जो मैं पढ़ रहा था वो ये था कि जैसे मनीष सिसोदिया ने एक कंसर्न रेज किया कि भाई बाद में एक्विटल हो जाए तो फिर उनके खिलाफ एक डाटा आपके सामने रखना चाहूँगा। ईडी का एक डाटा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा तगड़ा रिमार्क किया था ईडी पर, ये कहा कि पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो तो 1% कन्विक्शन है, और ओवरऑल अगर देखें तो ईडी के जो केसेस उसमें तो 1 और 2% कन्विक्शन। तो ये तो इससे तो बहुत क्लियर कट एक रिमार्क उन्होंने इनडायरेक्टली बोल ही दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कि क्रिमिनल लॉ में एक्चुअल क्राइम हो के उसको प्रूफ करने में बहुत मुश्किल है, एक तो वो रीज़न है। दूसरा ये मैं कहूँगा कि ये रीज़न है भी कि ये लॉ ज़रूरी है फिर, क्योंकि आपको क्लियर करना है पुराने जो भी आई वुड से मंत्री चले आ रहे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि स्पेशली यूपी में बहुत ऐसा है कि जिन मंत्री हैं जिनका बहुत ही सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इतने केसेस हैं, बट जस्ट बिकॉज वो मंत्री बन जाते हैं तो उनके अगेंस्ट केस प्रूफ भी नहीं होते, क्योंकि पावर में है, फाइल इधर उधर हो जाती हैं, दब जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ ऊँच नीच होती है वो तो एक्विटल होएगा ही है, तो बट एक्विटल का मतलब ये नहीं कि उन्होंने किया नहीं। नहीं, ईडी के जो इतने सारे केसेस में एक्विटल हो रहा है, आपका कहना है कि सब में इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई है? नहीं है, इसमें तो जो अथॉरिटीज़ है ईडी की मिसयूज तो लग ही रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इनको यही तो कंसर्न रेस कर रहे हैं विपक्ष भी। नहीं, बट ये तो मैं कहूँगा कि उनको इसलिए लेके आना चाहिए कि सो दैट वो मिसयूज़ ना कर पाएँ अपनी अथॉरिटीज़। अगर वो ऑफिस में रहेंगे तो वो ईडी को भी मिसयूज़ करेंगे, अगर वो ऑफिस से हटेंगे और ईडी को पता है कि अगर हमने इनको गिरफ्तार किया, वो 30 दिन से बाहर हैं और वो ऑफिस में नहीं रहेंगे, तो वो भी फिर बिना डर के अपनी कर सकते हैं जो भी कार्रवाई है। शुरुआत से कई सालों से मैंने कई इंटरव्यू करे, एक बात हमेशा आती थी कि पहले इन्वेस्टिगेशन या पहले अरेस्ट। ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि भाई आप जांच कर लो तब गिरफ्तार कर लो, क्योंकि यहाँ तो उल्टा है कि पहले अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में जांच चलती रहती है और बाद में कुछ नहीं होता। बंदा 30 दिन तो आप वैसे ही किसी को अंदर डाल दो। तो आपको नहीं लगता प्रोविजन शुड हैव चेंज कि पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए उसके बाद? क्योंकि ये भी बात सच है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी और बंदा अगर अरेस्ट नहीं है तो ही कैन मैनिपुलेट। इसमें ये कहीं नहीं लिखा उसमें कि आप इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसी टाइम अरेस्ट हैं, ये नहीं है। उसमें सिर्फ ये मुद्दा डाला गया है कि अगर आप यू आर अक्यूज्ड एंड अक्यूज बहुत अक्यूज, जैसे आपने कहा कि फॉल्स केस भी अक्यूज हो सकते हैं। इफ़ यू आर अक्यूज्ड ऑन एन ऑफेंस आई वुड से फॉर मोर देन 5 years एंड उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग ही आपका अरेस्ट होता है, तब आपको वो छोड़ने का है। ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन बाद में हो रही है पहले अरेस्ट कर लिया। जैसे मैंने कहा एजेंसीज के हाथ में होता है ना वकील साहब, तो हम देखते हैं। बिल्कुल है, बट जिस केस में पॉक्सो में हमने देखा कि अरेस्ट नहीं किया किसी बड़े नेता को, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूँ, नहीं किया अरेस्ट, और किसी छोटे से केस में पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी गरीब को 1 मिनट में। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इनको अगर इनको डर ये जाएगा अथॉरिटीज़ को भी कि हाँ हम अरेस्ट करने चले गए बट ये तो पावर में ही हैं, कल 30 दिन बाद छूट भी जाएंगे तो ये तो हमारे सर पे ही बैठेंगे। वो एक अथॉरिटीज़ के ऊपर भी तो इशू था, वो ये भी ये कवर करेगा कि जी उनको पता है कि अगर हमने इनको अंदर किया तो एक तो इनका पक्ष चला गया, पोर्टफोलियो हैंडल होता रहेगा, बट एटलीस्ट ये हमारे अभी सर पे तो नहीं है, तो हम भी बिना डरे अपनी पूरी कर सकते हैं कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस में क्या होता है, डिपेंड्स, फैक्ट टू केस डिपेंड करता है कि किस केस में आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए। जब आपको लगता है कि टैंपरिंग हो सकती है, एंड स्पेशली जो बड़े लोग हैं और उनको अरेस्ट करता है, उनमें तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि टैंपरिंग होती है, विटनेस इन्फ्लुएंसिंग होती है। तो उन केसेस में ये ईडी वाले अब बिना डरे आई एम श्योर अरेस्ट करेंगे, और अच्छा है, फ़ायदा है कि वो उसमें अरेस्ट करेंगे। और अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट के टाइम पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल दी जो विच विल हेल्प इन देयर कन्विक्शन, तो अच्छा है, मे बी कन्विक्शन रेट 2% से ज़्यादा हो जाए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बिल्कुल संविधान विरोधी है। विपक्ष तो कह रहा है कि जी ये तो पावर मिल गई, आपने अथॉरिटी दे दी है तो संविधान बदल रहे हैं, किसी को भी पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे, किसी भी सरकार को डिरेल कर देंगे। यहाँ तक कि मैं सोशल मीडिया पर ये तक देख रहा था कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कह रहे थे कि देखिए अब प्रधानमंत्री ने ऐसा क्लॉज कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू को भी हटा सकते हैं। देखिए सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को। देखिए फिर उसी से पता लगता है कि अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये लॉ की जो इंटेंशन है वो डिफरेंट है। देखिए किसी भी लॉ की मिसयूज़
हो सकता है इस वजह से वो ना लाया जाए, ये तो अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में सर बात करें तो ये दूसरी बार है कि अरविंद केजरीवाल ही रीज़न बने हैं और ये चीज़ हुई है। पहली बार हमने देखा कि दिल्ली अमेंडमेंट बिल आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजीज को पूरी सीएम को पूरी पावर दे दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल ले आई जिसमें एलजी को फिर पावर दी गई। अब दोबारा ये एक और बिल लाया गया जिसमें यही परिप्रेक्ष्य में आया कि केजरीवाल जेल के अंदर थे, उन्होंने वहाँ से सरकार चलाई और उन्होंने कहा कि कोई कानून ही नहीं है तो कानून ले आए। देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी था, उन्होंने देखा कि ये एक लकूना है। जस्ट बिकॉज कि आप किसी सीएम मिनिस्टर के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते और अब करना चाहते हैं और वो उनको सफिशिएंट एविडेंस मिलता है कि ही इज़, आई वुड से, अ किन पिन और इन्वॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और वो इन वजह से आप उनको कर नहीं पा रहे, और अगर करते भी हैं तो वो अपने पक्ष को नहीं छोड़ रहे, जिसके अंडर उनकी एक्चुअली में सारी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के लिए डिफरेंट है। दिल्ली में तो यूनियन के अंडर आती है पुलिस, बट फिर भी हैं तो वो दिल्ली के सी हैं। तो ये सब चीज़ें उनको जब तंग कर रही हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग के लिए भी बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा इशू है कि उनके लिए, कि अगर कोई जो बंदा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। बिल्कुल चलनी भी नहीं चाहिए। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये बात जजेस के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होती? उनके लिए तो महाभियोग अलग कानून बना देखिए, रखा है। इस चीज़ के लिए भी मैं बोलूँगा कि एक ये नोटिस, जो इम्पीचमेंट नोटिस था, जो अभी एक जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जो अब इलाहाबाद भेज दिए गए, उनके अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट इसी गवर्नमेंट ने मूव किया है। वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक देखें तो आप कोई वाइस इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट तो कह रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक? देखिए वो हो नहीं सकती, वो इसलिए भी नहीं हो सकती बिकॉज तो ऑफ, वही तो प्रिविलेज क्यों जजेस को? नेता और इनको तो 30 दिन के अंदर आप अभी तक पद तो भी है। ले रहे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ हो जाना अभी तक तो वो प्रिविलेज है। प्रिविलेज इसलिए भी है, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपको कितने केसेस मिलेंगे, आई वुड से, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस ही हैं। ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन से ऐसे आपको केसेस मिलेंगे जो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा या कोई उनके अगेंस्ट केसेस होंगे? एक आधा कभी निकल के आ गया, उसमें आप देखिए, उसमें भी इम्पीचमेंट तक बात चलेगी, कोई जुडिशियल उनको काम नहीं मिल रहा। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, इससे पहले कहाँ हुआ ये? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी के घर पे ऐसा कुछ मिला गया या किसी पे एलिगेशन लगे हैं। मतलब आपका कहना है जजेस ज़्यादा शरीफ होते हैं बनस्पत नेताओं के? देखिए, सोचना भी पड़ेगा, जस्टिस तो उधर से ही मिलेगा। खैर ये आपने देखा, वकील साहब बता रहे थे किस तरह से इस कानून का आने वाले वक्त में ऑब्वियसली विपक्ष तो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अभी तक कब ये कानून की फॉर्म में आ गया देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट सेक्शन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा विनोद के साथ चिराग गोठी, क्राइम तक।